दिन में 1:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। हाल के दिनों में मानो दुनिया ने एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। इंसानी जिंदगी के ज़्यादातर काम इंटरनेट यानी डिजिटल तरीके से हो रहे हैं। इंटरनेट और कंप्यूटर ने जहां एक तरफ हमारे काम आसान कर दिए हैं, वहीं ये अपने साथ एक नई तरह का जुर्म यानी कि साइबर क्राइम लेकर आता है, जो एक बड़ा चैलेंज इंसानी ज़िंदगी के लिए बनकर सामने आया है। ये जो जुर्म है साइबर क्राइम, इसको कम करने का जो लोग काम करते हैं उनको कहा जाता है साइबर एक्सपर्ट्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड क्या है, इसमें किस तरह से आप अपना करियर बना सकते हैं। एक एक्सपर्ट से आपको रूबरू कराएंगे, किस तरह की नौकरियां आपके लिए अवेलेबल हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, ये तमाम जानकारियां हम आपको फराहम कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए इस पैकेज के जरिए जान लेते हैं कि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड आखिर है क्या। आज के जदीद दौर में इंसानी जरूरत के ज्यादातर काम इंटरनेट यानी डिजिटल तरीके से हो रहे हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटलाइजेशन के इस्तेमाल ने जहां हमारी जिंदगी को आसान बनाने का काम किया है, वहीं इसके सबब जुर्म की एक नई शक्ल यानी साइबर क्राइम ने भी हमारे सामने चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं। इसी ऑनलाइन क्राइम को कम करने के जिम्न में काम करने वाले पेशावरों को साइबर एक्सपर्ट्स के नाम से जाना जाता है। आज तरह तरह के ऑनलाइन क्राइम ने पूरी दुनिया में साइबर सिक्योरिटी की फिक्र को भी दुगना कर दिया है। साइबर क्राइम रोकने के लिए सभी देशों ने अलग अलग कानून बनाए हैं। हैकिंग, ब्लैकमेलिंग, स्टॉकिंग, कॉपीराइट, क्रेडिट कार्ड चोरी, फ्रॉड, पोर्नोग्राफी जैसे जुर्मों की शिकायतें दर्ज करने के लिए स्पेशल पुलिस स्टेशन भी खोले जा रहे हैं, जिसके सबब इस फील्ड में साइबर सिक्योरिटी और साइबर लॉ जानने वाले पेशावरों की मांग बढ़ गई है। इस फील्ड के जानकार ही ये यकीनी बनाते हैं कि सभी सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए ऑनलाइन खतरों का मुकाबला पूरी मुस्तैदी से किया जा सके। साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में आप भी करियर बनाना चाहते हैं तो साइंस से 12वीं पास करने के बाद कंप्यूटर साइंस में बीटेक, एमटेक जैसे कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी में डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। इसी तरह साइबर लॉ के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो इस फील्ड के लिए भी कई यूजी, पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स हैं। जिन लोगों ने पहले से ही कानून की डिग्री ले रखी है, उन लोगों के लिए ये एक बेहतरीन फील्ड साबित हो सकती है। अगर आप भी इस फील्ड में तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आपको आसानी से जॉब मिल सकती है, क्योंकि हर शोबे में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जरूरत है। इस कोर्स के तहत साइबर लॉ और साइबर सिक्योरिटी से जुड़े बुनियादी मौजूआत जैसे नेटवर्क सिक्योरिटी, हमलों की नौयत, साइबर लॉ, नेटवर्क सिक्योरिटी के खतरे खास तौर से पढ़ाए जाते हैं। इस मैदान में कामयाब होने के लिए जरूरी स्किल की बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्विक लर्निंग की सलाहियत का होना जरूरी है। साथ ही तकनीकी सलाहियत और हैकिंग की समझ अगर आपके अंदर है तो साइबर सिक्योरिटी में आप एक बेहतर करियर बना सकते हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज इंटरनेट का इस्तेमाल जिस रफ्तार से हर शोबे में बढ़ रहा है, उसी के सबब साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा कि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड आखिर है क्या। इस फील्ड को ज़्यादा बारीकी से जानने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के बारे में। इस फील्ड को ज़्यादा बारीकी से जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के डायरेक्टर प्रोफेसर रेहान सूरी। खैर मकदम है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सर, जैसे कि इंटरनेट ने हमारी आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बना दिया है, वहीं अपने साथ ये ख़तरात भी लेकर आता है, और इन ख़तरात को जो लोग कम करते हैं उन्हें साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहा जाता है। ऐसे में नौजवान अगर आपसे जानना चाहें
कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, तो बतौर एक्सपर्ट आप क्या बताना चाहेंगे? पहले तो ये समझ लें हम साइबर सिक्योरिटी है क्या। इसमें 2-3 तरह की साइबर सिक्योरिटी माना जाता है। साइबर कोई भी चीज़ जो नेट पर हो रही है उसमें, जैसे हमारा घर होता है तो घर की हम सिक्योरिटी करते हैं, गार्ड खड़ा कर देते हैं या एक चौकीदार खड़ा कर देते हैं या ताला लगाते हैं, ये इसी तरह की सिक्योरिटीज़ होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो भी चीज़ हमारे नेट पर है, जो चीज़ हमारे आजकल क्लाउड जैसे है, क्लाउड पर है या हमारे किसी सिस्टम में है जो कनेक्टेड है ऑनलाइन किसी चीज़ से, उसकी कोई भी उसकी सिक्योरिटी वो किसी भी तरह की हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपका डाटा हैक हो सकता है, आपका फ़ोन कनेक्टेड है किसी से तो आपके फ़ोन से वो कोई डाटा ले सकता है, यानी कि आपके फ़ोन को कोई क्लोन कर सकता है। अब उसको कैसे रोका जाए, उसको रोकने को साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। तो उसमें 2-3, जैसे आपने सुना होगा वायरस आ गया, वायरस अटैक हुआ है, मेलवेयर जिसे कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, आप एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल देते हैं उसमें। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या काम करता है, कोई भी वायरस अटैक को रोकता है, वरना क्या आपकी फाइल करप्ट कर देगा, आपके डाटा को करप्ट कर देगा। एक तो ये होता है कि आपके यहाँ उसने वायरस छोड़ दिया, जैसे इंसान के अंदर कोई वायरस आ जाता है तो बीमार हो जाता है तो दवाई खाता है, एंटीबायोटिक्स खाता है, तो ये क्या कहते हैं, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इसी तरह से क्लीनिंग करते हैं कि कोई वायरस आया उसे क्लीन कर दें। इसी तरह से क्या होता है, कभी कभी आपका सिस्टम स्लो हो जाता है तो उस स्लो को वो वायरस मतलब बहुत सारे ऐसे मेलवेयर्स होते हैं जिसको क्लीन करने के लिए वो सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। तो इसी तरह से आपके सिस्टम के अंदर कोई एंटर ना कर पाए। मिसाल के तौर पर आप पासवर्ड डालते हो, पासवर्ड क्या चीज़ है, पासवर्ड ताला है। या घर में ना आपने ताला लगा दिया, लेकिन ताला खोलने वाला कोई आ गया तो क्या होगा, तो आप क्या करते हैं, एक चौकीदार खड़ा कर देते हैं, भाई ये ध्यान रखेगा भाई कोई ताला तो नहीं खोल रहा। फिर क्या करेंगे, आपने एक मॉनिटरिंग लगा दिया, आपने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जिसे कहते हैं सर्विलियंस, है ना, जिसको आप ध्यान रखते हैं। इसी तरह से साइबर सिक्योरिटी में आप उन चीज़ों को यूज़ करते हैं जैसे बिल्कुल आम रोज़मर्रा में हम करते हैं, उसी को जब हम वर्चुअली करते हैं, ऑनलाइन के लिए यूज़ करते हैं, वो साइबर सिक्योरिटी कहलाती है। यानी कि आपको आपके घर में कहाँ कहाँ से चोर आ सकता है ना, खिड़की से आ सकता है, अब बालकनी से आ सकता है, तो आपने क्या किया, बालकनी में ग्रिल लगा दी, तो अब कहाँ से आ सकता है, कोई दरवाजे का ताला तोड़ के आ सकता है। तो देयर आर मैनी वेज। तो इसको कहते हैं कि हम साइबर सिक्योरिटी में क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि कोई भी हमारे सिस्टम में, जैसे आपने एक पोर्टल बनाया, उस पोर्टल को, जैसे सरकार के बहुत सारे पोर्टल्स हैं, अभी आपने सुना होगा एक ताज़ा तरीन वाक़या है कि एम्स का डाटा हैक हो गया, सिस्टम हैक हो गया। अब तो आप ये देखिए ना, सब चीज़ें ऑनलाइन है, आप देखते हैं आपको कहीं भी फॉर्म भरना होता है, कोई बुकिंग करानी होती है, तो आप कहते हैं भाई आज जो है सर्वर डाउन है। इसी तरह से देखिए आप बड़े बड़े ई कॉमर्स साइट्स हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, जोमेटो, 50 नाम है, आप देखो ना, आप खोलते हो फ़ौरन कहते हो लाओ यार ये चीज़ ख़रीद लें, वहीं पैसे भी दे रहे हो आप, यानी कि आपका सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है। आज देखिए फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में, पता है आपको कितने ट्रिलियन ट्रांजैक्शंस होते हैं, 4 कंट्री, यूएस, फ्रांस, जर्मनी और एक और कोई कंपनी, उन कंट्री के सारे मिला लो उसके बाद भी हिंदुस्तान के ज़्यादा हैं, इतने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सारे ऑनलाइन हो रहे हैं जी। कैसे बचाएंगे आप, चोर तो और बैठा हुआ है, कहते ना लोग एटीएम तोड़ कर ले जाते हैं, है ना, बैंक में पहले रॉबरी होती थी, देखते थे ना, वो आते थे रिवाल्वर लेके, अब उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो फ्रॉड करते हैं। साइबर फ्रॉड कैसे करते हैं, आपका फ़ोन क्लोन कर लेंगे, आपका पासवर्ड चुरा लेंगे, आपका क्रेडिट कार्ड क्लोन कर लेंगे, उससे आपका पैसा ट्रांसफ़र कर लेंगे। आजकल आपने सुने होंगे नए नए तरह के वो आ गए, इसलिए आरबीआई कहती है भाई प्लीज़ ओटीपी नहीं बताना किसी को अपना, चाहे बैंक का भी ओटीपी नहीं पूछता आपसे, तो लोग ओटीपी गलती से बता देते हैं, तो वो सिक्योरिटीज़ हैं। अब ताले की चाबी आप किसी को दे देंगे अपनी तिजोरी के, वो तो सारा निकाल कर ले जाएगा ना। तो इसी तरह से साइबर सिक्योरिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका यही है कि मतलब आप समझ लें कि जो भी चीज़ आपकी ऑनलाइन मौजूद है, एक पब्लिक स्पेस में मौजूद है, जिसमें लोगों का एक्सेस है, जिससे आप लोगों से कनेक्टेड हैं, उसको सेफ्टी, उसकी सेफ्टी के लिए साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। सर, क्या कुछ पढ़ाया या सिखाया जाता है जब इस फील्ड में तालीम हासिल करने के लिए निकलते हैं? तो देखिए इसमें ज़ाहिर है, जिस तरह से अगर आप ये देखिए कि जब आप कोई चीज़ बिल्ड कर रहे होते हैं, यानी कि जैसे आप घर बिल्ड करते हैं तो उसमें दीवारें बनाते हैं सेफ्टी के लिए, दरवाजे लगाते हैं एंट्री के लिए, दरवाज़ों में ताले लगाते हैं। इसी तरह से जब कोई भी ऑनलाइन कोई सिस्टम बिल्ड होता है, उसका आर्किटेक्चर होता है,
उसकी बिल्डिंग कैसे होती है, कोडिंग होती है। उसमें ईंटें गारा तो होता नहीं, उसमें कोड लिखा जाता है, कोड में बग्स होते हैं। तो जो हैकर्स होते हैं, हैकर्स उन्हें कहते हैं जो घुसते हैं, जो चोर जैसे होता है। हैकर्स क्या करते हैं, वो बग ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं कहाँ कमी है, कहाँ से हम घुस सकते हैं अंदर। तो बग ढूंढते हैं, उस बग को निकाल के वहीं से घुस जाते हैं। तो इसके लिए एक कोर्स होता है, इसको कहते हैं एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग एक कोर्स है जिसमें आप ये सीखते हैं कि हम कैसे, ये जनरली इसको वैसे तो एक टेस्टिंग होती है जब किसी भी सॉफ्टवेयर की, किसी भी उसकी, तो टेस्टर्स आर देयर, वो टेस्टर तो होते हैं। जैसे कोई भी क्वालिटी चेक होता है तो टेस्टिंग करते हैं, वो टेस्टर इज़ वन थिंग, वो तो एक क्वालिटी चेक है सिक्योरिटी से। लेकिन वो क्या करते हैं, जब उनका रन हो जाता है, जो भी कोई भी प्रोडक्ट होता है, रन होने के बाद वो अपने जितने भी हैकर्स होते हैं उनसे कह देते हैं भाई इस पर अपनी टीम होती है, एथिकल हैकिंग टीम होती है, उसको कहते हैं लो इसमें चोरी करो, अब हमने बना दिया, अब इसको चोरी करो। तो वो उसको बैठ के वो सिखाया जाता है कि कैसे आप हैक कर सकते हैं किसी को। तो हैकिंग के लिए वो एथिकल हैकिंग कहलाती है। एथिकल हैकिंग के लिए एक सर्टिफिकेशन होता है, उसको CH कहते हैं, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, है ना। तो सर्टिफिकेशन आप कर लेते हैं, उसमें आप सीखते हैं हाउ ये बग कैसे ढूंढी जाती है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ कमज़ोरियाँ होती हैं, कैसे आप घुस सकते हैं, उसको सिखाते हैं। तो जैसे ना आपको सिक्योरिटी में सिखाया जाता है कि भाई कैसे 3 लेयर सिक्योरिटी होगी, 5 लेयर सिक्योरिटी होगी, जिससे आप कहते हैं Z+ सिक्योरिटी है ना। इसे सिक्योरिटी रिलीवर्स होते हैं, एक सिक्योरिटी इंचार्ज तो उसके पीछे एक रिलीवर लगाया जाता है ना। 3 टियर सिक्योरिटी होती है, पहले चेक होगा, फिर सेकंड चेक होगा, फिर थर्ड चेक होगा, फिर फाइनल चेक भी होगा। तो इसी तरह से लेयर्स होती हैं, इसी तरह से बहुत जरा वो सिक्योरिटी बहुत लंबा बात हो जाएगी। तो मेरा जो बताने का मकसद है कि जो आप सीखना चाहते हैं, तो जब अगर जो लोग भी साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं उनको सर्टिफिकेशन करना चाहिए, क्योंकि सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग के बाद ही आप कोई इसमें अगर आगे अपना आप कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और कहीं भी आप जॉब अप्लाई करेंगे उसके लिए आपके लिए सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपको कोडिंग आती है, कोडिंग आपको आना भी इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग भी साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं तो उनको कोडिंग भी सीखनी चाहिए। उसके अलावा एथिकल हैकिंग के कोर्सेज़, बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं। अच्छा, फिर हर तरह की सिक्योरिटी होती है, नेटवर्क सिक्योरिटी अलग तरह की होती है, आपकी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी अलग तरह की होती है। तो सिक्योरिटी के भी बहुत सारे एरियाज़ हैं, आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो आपको एक जैसे क्लाउड की आजकल सेफ्टी की बात होती है, तो क्लाउड पे सब चीज़ें आप सुनते हैं ना कि भाई क्लाउड सर्वर्स हैं आजकल। पहले क्या होता था, सर्वर हमारे घर पे होता था, हम एक मशीन लगाते थे, उसे सर्वर को यूज़ करते थे, तो वो वायर से कनेक्टेड रहती थी। अभी क्या है, अब ऑनलाइन सर्वर्स हो गए, सारे क्लाउड पे हैं। अब तो क्लाउड से यूज़ होती है हर चीज़, क्लाउड पे आपका सब डाटा है, आप क्लाउड से बार बार जितने पोर्टल्स हैं सब क्लाउड यूज़ करते हैं। तो इसलिए उसमें क्या होता है कि उसकी एक अलग तरह की सिक्योरिटी होती है। तो आपको कौन सी सिक्योरिटी सीखनी है, किस तरह का कोर्स आपका इंटरेस्ट है, कैसी आपकी लाइन है, तो उस तरह के आपको कोर्सेज करने चाहिए। और जैसे मैंने कहा CH की बात की, CH एक सर्टिफिकेशन है, मुझे लगता है जो लोग भी इसमें जाना चाहते हैं उन्हें ज़रूर ये सीखना चाहिए। बेसिक कोडिंग ज़रूर सीखनी चाहिए, और जिसको आदत हो थोड़ा लॉन्ग आवर्स बैठने की, क्योंकि इट्स नॉट ए ईजी टास्क आपको घंटों बैठ के, क्योंकि होता क्या है जब अटैक होता है कोई भी तो सर्वर को फ़ौरन डाउन कर देते हैं, और सर्वर डाउन करती है जितने अपने आपकी टीम होती है, जितनी आपकी सिक्योरिटी की टीम, तो फ़ौरन लग जाती है कि कहाँ भागे, कहाँ से रोकना है, उसको फिर रिवाइव करना बहुत। तो इसलिए वो बिल्कुल डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है। तो इसलिए लॉन्ग आवर्स काम करने की आदत होनी चाहिए, फास्ट काम करने की आदत होनी चाहिए। तो ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए अगर आप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। इसके बाद हमारा साइबर फॉरेंसिक्स का एक बहुत बड़ा एरिया है, वो थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में आता है वो बेसिकली। इसी तरह से एक एरिया होता है जिसको फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। आप ये देखिए, वो भी एक तरह की सिक्योरिटी होती है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट एरिया हो जाता है। साइबर सिक्योरिटी ज़रा ज़्यादा टेक्निकल होता है, तो जितनी भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उसमें फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीम्स होती हैं जो मॉनिटर करती रहती हैं, उसमें सर्विलियंस का काम करती हैं वो। तो जो लोग जाना चाहते हैं, इसी तरह से मैं आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए से ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो बच्चे फॉरेन लैंग्वेजेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती है फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीम में काम करने के लिए। क्योंकि जब आपके पास जब फ्रॉड होते हैं, ख़ास तौर से जो ई-कॉमर्स साइट्स होती हैं उस पर, वो किसी भी कंट्री से हो सकते हैं।
तो उसमें लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है आप, क्योंकि अगर देखिए ना आपकी जैसे स्पेनिश कंट्री है, कोई इस तरह की कंट्री है जो लैटिन अमेरिका में है, तो वो स्पेनिश यूज़ करते हैं। इसी तरह से अरबिक जो आपका कंटेंट है, अरब कंटेंट है, उसमें अरबिक साइट्स होती हैं सारी, तो अरबिक है। आपको टर्किश आती है, आपको जर्मन आती है, आपको फ्रेंच आती है, आपको स्पेनिश आती है। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीम इज़ द बेस्ट जॉब फॉर यू। और बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं, अच्छे पैसे देते हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा आपको कंप्यूटर आना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल आपको आना चाहिए, बाकी आपको लैंग्वेज अच्छी आनी चाहिए, दे विल हायर यू। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। तो सर, ये जो कोर्सेज होते हैं जो आप बता रहे हैं, ये किस तरह के कोर्सेज होते हैं? क्या ये कोई डिग्री कोर्सेज होते हैं या फिर अलग से इनकी पढ़ाई कराई जाती है? वो कौन कौन से कोर्सेज हैं? आजकल बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ख़ासतौर से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो साइबर सिक्योरिटी के 6 मंथ्स 1 ईयर कोर्सेज कराते हैं, जिसमें वो आपको ये सारी इस तरह की सिखाते हैं। और इस पे अभी बहुत ज़्यादा रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में कोर्सेज नहीं है, ये सारे प्लग इन कोर्सेज होते हैं। अब जैसे बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं तो आप एक एडिशनल कोर्स साइबर सिक्योरिटी का कर सकते हैं, जिससे कि क्योंकि साइबर सिक्योरिटी कोई बहुत अभी स्पेशलाइज्ड कोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे। जैसे आपको बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी अभी बहुत कम 1-2 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कराते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, तो एक ब्रॉड एरिया में कराते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह में। जैसे AI/ML में अभी बहुत ज़्यादा जगह पे बीटेक शुरू हो गया है, तो साइबर सिक्योरिटी में भी कुछ इंस्टीट्यूट्स ने शुरू किया, लेकिन बहुत मैच्योर्ड इंस्टीट्यूट्स नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप कोई भी कोर्स करें, आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कोई भी आप बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपको साइबर सिक्योरिटी के एडिशनल कोर्सेज करने चाहिए। सर, जैसा कि आपने बताया कि हमारे मुल्क में अभी अलग से कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई डिग्री कोर्स नहीं है, इस तरह का कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स नहीं है साइबर सिक्योरिटी के लिए। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्या कुछ इक़दाम उठाने चाहिए ताकि जो शायद सरकार की तरफ से होने चाहिए? क्या आपको लगता है, क्या ज़रूरी है? देखिए, बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ कि हर इंस्टीट्यूट को जो इंजीनियरिंग ऑफ़र करता है, जो डिप्लोमा ऑफ़र करता है इंजीनियरिंग में, या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स ऑफ़र करता है टेक्निकल, उसको साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज ज़रूर चलाने चाहिए, उसको AI और ML के कोर्सेज चलाने चाहिए। अभी वैसे AICTE की तरफ से गाइडलाइंस काफ़ी आई हैं, तो अगर आप ये देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लेवल पे काफ़ी काम हो रहा है कि साइबर सिक्योरिटी में, साइबर फॉरेंसिक्स में और आपके AI और ML में ये जो अपकमिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको, फ्यूचर टेक्नोलॉजी बेस्ड कोर्सेज शुरू करने चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड कोर्सेज शुरू करने चाहिए। ये डायरेक्शन है सरकार इस पर बहुत फोकस कर रही है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट्स अभी रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको 2 आपके चैलेंज आते हैं हर इंस्टीट्यूट के सामने। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, गैजेट्स चाहिए सब लेटेस्ट, एडवांस आपको सारे सॉफ्टवेयर्स चाहिए उसके लिए, और आपको उसकी फैकल्टी चाहिए। तो ये चीज़ें सबके सामने चैलेंज आती हैं, इसलिए ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स अभी अडॉप्ट नहीं कर पाए। बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया, लेकिन अभी बहुत तेज़ी से अडॉप्शन चल रहा है। मुझे लगता है आने वाले 1 से 2 सालों में आप देखेंगे ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इसको करा रहे होंगे, लेकिन अभी सर्टिफिकेट कोर्सेज, 6 मंथ्स कोर्सेज, 1 ईयर कोर्सेज काफ़ी चल रहे हैं। और सर, नौजवानों में किस तरह की दिलचस्पी देखने को मिलती है इस फील्ड को लेकर? बहुत, मैं देख रहा हूँ ख़ास तौर से आजकल लड़कियों में बहुत दिलचस्पी है। मैं अभी हमारे सेंटर में मैं एक बच्ची से बात कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है? उसने कहा कि मैंने इंग्लिश में अपना BA किया है, और उसके बाद उसने हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स किया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स किया। नाउ शी वुड लाइक टू गो इनटू द फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये देखिए ना, ये एक बहुत ही खुशाइन बात है कि हमारी आजकल बच्चियां आगे बढ़ना चाहती हैं, और लोग अब बहुत ट्रेडिशनल कन्वेंशनल कोर्सेज से हटते जा रहे हैं, फ्यूचर कोर्सेज पे जा रहे हैं जो लेटेस्ट हैं, अपकमिंग कोर्स हैं, न्यू एज टेक्नोलॉजी कोर्स हैं, फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड कोर्सेज हैं, AI है, ML है, डीप लर्निंग है। आने वाला टाइम बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना साइबर सिक्योरिटी में एक और मैं बताऊं, जैसे मिसाल के तौर पे डीप लर्निंग कहते हैं। डीप लर्निंग उसको कहते हैं बेसिकली, जैसे एक ड्राइवरलेस कार जा रही है, तो ड्राइवरलेस कार के अंदर सेंसर्स होंगे कि भाई कोई चीज़ सामने तो नहीं आई, तो एक कोई सब्जेक्ट सामने आ गया, कोई इंसान आ गया या कोई जानवर आ गया या कोई गाड़ी आ गई, वो सेंस करेगा। तो जैसे वर्चुअल वर्ल्ड इमर्ज हो रहा है, मेटा जैसे आप जानते हैं ना, तो क्या होगा आगे आने वाले टाइम में, क्या करेंगे लोग जो कहते हैं ना जो वायरस क्रिएट करते हैं, वो क्या करेंगे, वो एक फेक इमेज बना के खड़ी कर देंगे गाड़ी के सामने, गाड़ी रुक जाएगी।
गाड़ी ये कैसे समझेगी ये फेक इमेज है या रियल इमेज है। इसी तरह से बहुत सारी वीडियोस बनेंगी। आज आप ये देखिए कि अभी एआई ने अभी एक न्यू साइबर फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है जिसमें वीडियो कॉल आएगी आपको एक, जी। और मेरी वीडियो कॉल आएगी, मैं उसमें बोल रहा हूँगा कि आप मुझे 50,000 रुपये ज़रा दे दो, मैं जल्दी से दे दूँगा आपको, अभी मुझे कल मेरे मैं हॉस्पिटल में, इस तरह का। आप कहेंगे मैं ही बोल रहा हूँ, वीडियो कॉल है। आप कहेंगे अच्छा ठीक है मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। कैसे पता चलेगा कि ये फेक वीडियो कॉल है, मैं हूँ ही नहीं, somebody else is cloning me and doing a call। तो ये जो डीप लर्निंग है ये बचाएगी उसे, यहाँ साइबर सिक्योरिटी काम करेगी। ये साइबर सिक्योरिटी का जो उसका जो मैकेनिज्म होगा वो ये बताएगा कि नहीं ये फेक है, ये रियल नहीं है, ये सब्जेक्ट फेक बना हुआ है, ये वीडियो फेक है। तो इस तरह के अभी आपके एंटीवायरसेस आएंगे, जैसे एंटीवायरस होती है इस तरह के आपके सॉफ्टवेयर्स आएंगे। तो ये जो एक वर्ड इमर्ज हो रहा है पूरा, तो आने वाले वक्त में हर लेवल का, इसमें डिफरेंट लेवल हैं, डेवलपर्स, उसके इम्प्लीमेंटर्स, उसके एप्लीकेशन को यूज़ करने वाले, उसको डेवलप करने वाले, इस तरह की पूरी टीम, इस तरह की एक बड़ी वर्कफोर्स चाहिए होगी जो इस तरह के साइबर सिक्योरिटी मैकेनिज्म का हिस्सा बनेगी, इस तरह की टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनेगी। तो ये जो एक कहते हैं ना बहुत ही अपकमिंग फील्ड है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में और थोड़ा सा इसमें स्किल सेट भी बहुत चाहिए क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है, एकदम आप नहीं डेवलप कर सकते, इसमें बार बार ये प्रैक्टिस से होती है चीज़। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमारे जो बच्चे भी ये करना चाहते हैं उनको मेहनत करनी है और थोड़ा पेशेंस रखना है, ये पेशेंस का काम है। सर जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो कानून भी बहुत ज़रूरी हो जाता है और कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि आए दिन जैसा कि आपने भी बताया अलग अलग तरह के क्राइम्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो अभी की अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क में किस तरह के कानून हैं और क्या कुछ आपको लगता है कि कानून में बदलाव होने चाहिए या नए कानून आने चाहिए? देखिए कानून तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं हिंदुस्तान में। मुझे लगता है कि आईटी एक्ट जो है ख़ास तौर से और जो साइबर लॉज हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और इतने स्ट्रॉन्ग हैं और उसको समझना भी चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी डीपी से मैं आपका फ़ोटो उठाऊं और अपनी किसी सोशल मीडिया साइट पे पोस्ट कर दूं, ये एक वायलेशन है। ये एक कहते हैं ना ये कानूनन जुर्म है। आप चाहें तो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। तो ये लोग लेकिन नहीं जानते, बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में अच्छे कानून है, बहुत अच्छे कानून है और साइबर सिक्योरिटी को लेके आपने जो बात पूछी है, साइबर लॉज में अच्छे कानून है, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ बहुत ये इसीलिए मैं कहता हूँ साइबर फॉरेंसिक भी बहुत डेवलप हो रही है। फॉरेंसिक साइंसेज बहुत ज़्यादा इस पर डेवलप तो क्या हो रही है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, सरकार की बड़ा इस पर फोकस है। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में एक यूपी स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बना है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कोर्सेज आ रहे हैं बहुत सारे साइबर फॉरेंसिक साइंसेज में, जिसमें क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आपके साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया, आपको किसी ने चीट कर दिया, तो उसे इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? तो उसका एक अलग पैटर्न है। कहते हैं ना एक प्रिवेंशन एक अपनी जगह है, सिक्योरिटी अपनी जगह, लेकिन सिक्योरिटी के बाद अगर कोई फ्रॉड होता है, कोई वायलेशन होता है, तो उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा कि भाई किसने किया, कब किया, कैसे किया, उसका एविडेंस कैसे पैदा होगा, उसके लिए आपको उन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में इस पे काफ़ी एक रॉबस्ट स्ट्रक्चर है और काफ़ी अच्छा कह सकते हैं। हिंदुस्तान उन कंट्रीज़ में है जो वाकई में बड़ी एडवांस कंट्रीज़ हैं इस तरह के एक्शंस को लेकर। सर किसी भी फील्ड के सामने अपने चैलेंजेस होते हैं और आपने जैसे कि अभी बताया कि ये जो काम है ये घंटों तक बैठ के करने का काम है, इसमें पेशेंस भी चाहिए। तो ऐसे में इस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं या जो नौजवान इस फील्ड में पढ़ाई ले रहे हैं उनके लिए किस तरह के चैलेंजेस सामने आते हैं? जैसे मैंने बताया ना कि इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो होता है कि टेक्नोलॉजी हर दिन नई टेक्नोलॉजी आती है जी। और जो आपके ऊपर अटैक करने वाला है, जो साइबर जिससे आपको सिक्योर होना है, वो भी आपके से आगे 2 कदम चल रहा है। तो इट्स ए कॉम्पिटिशन, रेस है ये। मतलब आप अपने आप को जहाँ आप स्लो हुए वहाँ आगे निकल जाएगा कोई, और जहाँ कोई आगे निकला तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको अपने आप को अपडेटेड रखना है, आपको अपने आप को हर वक्त रेडी रखना है
चैलेंजेस, मतलब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि कब कौन सी चीज़ नई आएगी वो आपको पहले जाननी है किसी दूसरे के जानने से पहले। अगर आपने नहीं जानी तो ये गेम की तरह है कि अगर आपने किसी को गोल नहीं किया तो वो आपके ऊपर गोल कर देगा। तो इट्स लाइक ए गेम है ना, फुटबॉल होती है जैसे, तो आपको बचाना भी है उससे और हिट भी करना है। तो इसी तरह से जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आपको बहुत ही अपने आप को अपडेटेड रखना है और लेटेस्ट आपको गैजेट्स यूज़ करने होंगे, क्योंकि आपके पास क्या क्या चीज़ें आप, क्योंकि सिक्योरिटी में गैजेट्स का, टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल है। तो इस तरह की चीज़ों, ये चैलेंज एक बहुत बड़ा होता है मुझे लगता है। और एक कंसिस्टेंट अपग्रेडेशन, कंसिस्टेंट लर्निंग इसमें बहुत मैटर करती है। और इसमें कॉम्प्लेक्स सेंस नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत कुछ कर लिया अब तो मुझे बहुत कुछ आता है। मुझे नहीं लगता कि इस एटीट्यूड वाला कोई इसमें चल सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको बहुत फास्ट लर्निंग करनी है और हर वक्त एवरी टाइम यू हैव टू लर्न। बिल्कुल सर, इस नए दौर में जिस तरह से इंसानी ज़िंदगी इंटरनेट पर मुनहसर होती जा रही है, तो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ बेशुमार हैं। सर, चलते चलते आपसे इतना ही जानना चाहेंगे, जो नौजवान इस फील्ड में आने के ख्वाहिशमंद हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत बड़ा करियर, बहुत अच्छा करियर इसमें मौजूद है। तो जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है ख़ासतौर से कंप्यूटर्स में, सॉफ्टवेयर में, कोडिंग में, या वो अपना एरिया आईटी में कुछ भी बनाना चाहते हैं, उनको ज़रूर, और जिनको लर्निंग कहते हैं ना, जिनको कंटिन्यूस लर्निंग का शौक़ होता है, नई नई चीज़ें सीखने का शौक़ होता है, चैलेंजेस लेने का शौक़ होता है, जिसमें कहते हैं किक होना चाहिए कोई, उनके लिए मुझे लगता है ये बहुत ही अपकमिंग, बहुत ही ब्राइट फील्ड है। और आपको इसमें ज़रूर मेहनत भी करनी चाहिए और आना भी चाहिए, और आप आने वाले वक्त में इस पूरे हिंदुस्तान को, इस देश को, पूरी दुनिया को बचाने वालों में से भी एक हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और हमें ये तमाम जानकारियाँ दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया दोस्तों, उम्मीद है आपको साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हासिल हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपको बताएंगे कि आपके लिए इस वक्त कहां कहां नौकरियां मौजूद हैं और आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन्स ले सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए सब्जेक्ट के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। फेरों के लिए खड़े हो जाइए।